जब लोग हमको पसंद करते हैं वो हमारे सरनेम की वजह से नहीं होता, वो तो फिल्म की वजह से होता है। तो कुछ एजेंडाज है, कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं बन जाती है बड़ी, जब असली में होती नहीं है। जो लोग हमारी इंडस्ट्री के बारे में लिखते हैं वो कलम में बहुत पावर होती है। आजकल उसमें भी एक लूसनेस आ गया राइटिंग में। मैं शीशा नीचे गया देखने को उनकी तरफ, एंड ही लुक्ड एट मी, सेड, "ए, अरे अर्जुन कपूर, अरे हाउ यू सर, अरे यार गुंडे देखिए, तेवर देखिए।" एंड फॉर मी दैट वाज, यार यही तो ऑडियंस है। काम से अच्छी और कोई चीज़ नहीं है टू साइलेंस ऑफ दिस। Eventually you need the best films to come together, and that's the trickiest part. Hey guys, मैं हूँ अर्जुन कपूर and you're watching me on Bollywood Hangama. Keep on watching. एट टाइम्स थोड़ा सा मतलब मैं सोचता हूँ, बिकॉज देखिए भाई सिंपल सी चीज़ें, हम तो मतलब वी आर जस्ट डॉक्यूमेंटिंग समथिंग व्हाटएवर वी आर ऑब्जर्विंग। आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग व्यूज ऑन पायरेसी एज वेल। आई जेन्युइनली फील दैट द इंडस्ट्री इज नॉट डूइंग इनफ एट ऑल फॉर पायरेसी। आई थिंक यू गाइज आर लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ पायरेसी। आपकी पिक्चर जो है, जैसे मैं आपसे जिक्र कर रहा था, मैं एसी ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, मतलब सेकंड डे जो है वो ट्रिप मतलब कर रहे होते हैं। साउथ में दे हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर पायरेसी, दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स, दैट इज वन थिंग। जैसे आपने टाइप करने की बात की, तो अभी ये जो हर पिक्चर के साथ में मतलब एक मतलब मनमर्जी के तरीके से बॉयकॉट मूवमेंट जो चल जाता है, शब्द ऐसे इस्तेमाल होते हैं उसमें। लेकिन अब मुझे कल मुझे एक बता रहे थे कि इंडस्ट्री के एक पब्लिसिस्ट मुझे बता रहे थे कि दैट हमारी फिल्म के लिए सर चल रहा है, हमें ये भी पता है कि पैसे कौन दे रहा है उसके लिए। तो ये जो इतना जो एक कॉमनैलिटी, एंड ये सब पता है इंडस्ट्री में भी कि भाई दीज आर अ लॉट ऑफ दीज ट्रेंड्स, दे आर मैन्युफैक्चर्ड। इंडस्ट्री ने एक कॉमन स्टैंड लिया था कि सर्टन चैनल्स के बारे में कि भाई यू कैन नॉट बी लिटरली डिफेमिंग अस। व्हाई इज इट दैट द इंडस्ट्री डज नॉट रियली come together, maybe take some sort of stand कि यार ये एक relentless जो effort होता है बदनाम करने का, और ये ground reality नहीं है, ground reality नहीं है, because वो अगर होता तो फिर वो convert कैसे होता? यार मैं पूरी तरह का, आप जो कह रहे हो मैं वो पूरी तरह समझता हूँ और मैं भी इसके बारे में सोचता हूँ। बिकॉज़ एक ऑस्ट्रिच वाली अप्रोच है कि यार अभी चलो ठीक है जो हो रहा है नहीं, आई थिंक हमने कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो गलती कर दी कि हमने साइलेंस रखा था। वो हमारी शराफत थी और उसका एक एडवांटेज ले गया कि हमारी कमजोरी थी। आई थिंक वी ऑलवेज बिलीव इन लेट द वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ, ऑल दिस डजंट मैटर। जो मैं कह रहा हूँ हम वो मानते हैं एज एन इंडस्ट्री में, सबकी नहीं कह सकता, बट जहाँ तक मैं समझता हूँ, यू डोंट ऑलवेज नीड टू गेट योर हैंड्स डर्टी एंड यू डोंट ऑलवेज नीड टू गेट इनटू एवरीथिंग, बट आई थिंक समवेयर हम ही ने थोड़ा सा ज़्यादा सहन कर लिया है। अब लोगों को आदत हो, आप जब थोड़ा ज़्यादा सहन कर लेते तो फिर वो ज़्यादा ही होने लगता है आपके साथ। एंड आई कंप्लीटली अग्री विद यू दैट वी नीड टू कम टुगेदर एंड डू समथिंग वेरी जेन्युइन अबाउट इट, बिकॉज जो लिखा जाता है या जो हैशटैग्स बनते हैं वो दैट इज फार अवे फ्रॉम द रियलिटी। बिकॉज आप जब फिल्में देखते हो और वो चलती है, और जब लोग हमको पसंद करते हैं वो हमारे सरनेम की वजह से नहीं होता, वो तो फिल्म की वजह से होता है। तो कुछ एजेंडाज है, कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं बन जाती है बड़ी, जब असली में होती नहीं है। आई डेफिनेटली फील इट नीड्स टू बी टेकन अप एट अ वेरी सीरियस लेवल, बट फॉर दैट द इंडस्ट्री विल हैव टू कम टुगेदर एंड डू समथिंग अबाउट इट। एम आई अलोन इनफ? नो, बट आई डू फील इट हैज़ रीच्ड अ पॉइंट। जो आप सोच रहे हो कि हमने 6 महीने पहले या 2 साल पहले नहीं किया, आई थिंक वो इनएविटेबल है। अभी कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होगा जरूर, बिकॉज थोड़ा ज्यादा होना लग गया है। नहीं, वो और अनफेयर हो गया है बिकॉज बिकम टू मच इन फैक्ट। So I was speaking to Gippy Grewal in the afternoon, and I was talking to him. He said we had this discussion around how the Punjabi artists, they tend to come together. Like anything, if like say for example with Sidhu Moosewala, the way it happened, the way they all came together, and सिर्फ एक फ्यूनरल में ना जाके, मतलब ये है कि दैट उसके आप गानों को आप मिसयूज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। Correct, yeah, that वो जो is, चीज़ है, तो वो मतलब हमारे वहाँ आपस में डिस्कशंस होते हैं, लेकिन सामने जो है उसको नहीं कहा जाता है किसी वजह से। तो वो थोड़ा सा एक पहलू है। बिकॉज वन मोर थिंग आई लाइक टू शेयर विद यू। रिसेंटली लाइक अ वेरी सीनियर पब्लिसिस्ट ही टोल्ड मी कि एक ये परसेप्शन सर्टन बन चुका है। एक फिल्म अभी चली है रिसेंटली, एंड वन ऑफ द फैक्टर्स मतलब आई वाज टोल्ड वाज कि दैट ही इज एन आउटसाइडर, एंड ये जो इनसाइडर आउटसाइडर का इतना ज़्यादा हो चुका है कि मे बी इट इज़ ऑल्सो इम्पैक्टिंग ऑडियंस। जब गंगूबाई चली थी तो आउटसाइडर इनसाइडर नहीं, दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन टोल्ड। इवन आई डोंट बिलीव इट। एग्जैक्टली, इवन आई डोंट बिलीव इट। लेकिन एट सम लेवल वो नैरेटिव शायद किसी ने ये कहा ही नहीं है कि दोनों फिल्म अपने बलबूते पे, आप फिल्म मेकर्स को क्रेडिट नहीं दे रहे, आप सिर्फ नैरेटिव्स को क्रेडिट दे रहे हो। तो अनफॉर्चुनेटली आई एग्री विद दैट कंप्लीटली, बट अ सीनियर पर्सन टोल्ड मी, एंड समवेयर आई थॉट अबाउट इट कि शायद कुछ हद तक लोगों का जो परसेप्शन है वो शायद हो सकता है कि मोटिवेट हो। या बट सी
I do not feel कि it completely negates a film from doing well or not doing well. Absolutely. But जो मैंने कहा ना, फ्राइडे सुबह जो एक भागदौड़ होनी चाहिए एक फिल्म की, जो एक यूफोरिया होनी चाहिए, एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए, कहीं ना कहीं एक शाइन एक इंडस्ट्री की जरूर कम होती है धीरे धीरे. अगर आप लगातार कीचड़ उछालते जाएंगे तो एक नई गाड़ी भी थोड़ी सी शाइन अपनी खो देगी ना. और हमने तो काफी कीचड़ झेल लिया है पिछले कुछ सालों में, बिकॉज वी टर्न्ड अ ब्लाइंड आई एंड सेड लेट इट बी, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये असली नहीं है. जब थिएटर खुलेंगे तो फिल्में चलेंगी, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. और जब शुरुआत हुई थी थिएटर्स की स्टार्ट स्टॉप में भी, Gangubai did well. It felt like okay, the momentum is there. Bachchan Pandey also took a decent start, but करते कहीं ना कहीं the last 2 months have been detrimental for the film industry because a lot of films have not done well. Do I feel that it is a narrative created? No, I feel some films have not been good enough also. At the same time, the narrative does not help. Then you get more. जो narrative create कर रहे हैं उनको और ammunition मिल जाता है जब पिक्चर अच्छी नहीं होती. और ऊपर से मुझे ये कहीं ना कहीं लगता है, जो लोग हमारी इंडस्ट्री के बारे में लिखते हैं, वो कलम में बहुत पावर होती है. आजकल उसमें भी एक लूजनेस आ गया राइटिंग में. हाँ, बहुत ज्यादा आ गया. जिस तरह एक कैजुअलनेस आ गया हमारी फिल्म्स को ट्रीट करने में. एंड आई एम नॉट सेइंग द मीडिया, आई एम सेइंग इन जनरल देयर इज अ लॉट ऑफ राइटिंग दैट हैपेंस अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री. देयर इज अ लॉट ऑफ राइटिंग अबाउट द वे दे परसीव द फिल्म इंडस्ट्री टू बी. दे हैव आल्सो बिकम वेरी कैजुअल अबाउट इट. अगर आप इतना कैजुअल हो, जो आप मिड पॉइंट हो फ्रॉम इंडस्ट्री, जर्नलिज्म, ऑडियंस, जब जर्नलिज्म ही थोड़ा कैजुअल हो गया, न्यूट्रलिटी खो चुका है एक हद तक, आपके पर्सनल इंडल्जेंसेस बहुत घुस चुके हैं उसमें, और क्लिकबेट कल्चर डेवलप हो चुका है, तो फिर ऑडियंस तो बोलेगी यार इनके जो आसपास लोग हैं वही इस तरह ट्रीट करते, तो हम क्या करें, हम भी ऐसे ही करेंगे. नहीं, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम एक और वी हैव टू टेक अ स्टैंड कंप्लीटली. एंड बट आई होप देयर इज अ सॉल्यूशन. सी, स्टैंड ले लेंगे वो ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन भी ढूंढना पड़ेगा. नहीं, बट द वे द इंडस्ट्री केम टुगेदर फॉर टेकिंग अ स्टैंड एज फार एज the way the channels were going on a rampage, and there was a decision that was taken by the honorable court. Somehow I think deterrent तो होता है. No, see, we have to do something about it. आज आप और मैं बात कर रहे हैं. There is solid proof of certain channels having made tons of money just by defaming the film industry. But there is solid, and it's a fantastic. There is solid proof that our industry is constant entertainment, whether it is on camera or off it. Of course, and it's nothing sells like show business. जो कहावत है, वो fact है. It's a fabulous distraction as well. चाहे वो मतलब आमिर खान हो या रणवीर सिंह की फोटो शूट हो, it's a fabulous distraction. But it should not take away from the respect that the industry deserves. And what is happening? The respect is going up. Absolutely. लेकिन मैं एक चीज़ मैं आपसे और भी कहना चाहूँगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सर्टेन वीडियोस मैंने जैसे देखे हैं यूट्यूब पे, मैंने देखे हैं, मतलब आपकी ज़ाती ज़िंदगी से, आई फाइंड देम एक्सट्रीमली ऑब्जेक्शनेबल. लाइक यू नो, एट टाइम्स आई फील दैट व्हाई इज इट दैट द फिल्म इंडस्ट्री डज नॉट take stands against these YouTube channels. These are like random channels which are that also is a problem, and there can be certain action that can be practically taken. I'm assuming that's a copyright thing that will have to come in any which ways, because there is a lot of content that is used from the media pickups only that gets used. Now how do we as actors protect that? The problem is but the sort of comments and statements being made, thumbnails that they're using, but that's the problem, which are completely misleading. How do I can stop from our end, we stop people how much ever we can if we need to. But उसका कोई अंत नहीं है ना. यहाँ पे YouTube जैसी जगह हो या सोशल मीडिया जैसी जगह हो, there are more unknown people that created the known people. अलग अलग नामों से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग चीज़ों से. There is no censorship that is there on digital platforms. Everybody has a right to an opinion. It's a democratic country. You're allowed to use it because there has been no mandate passed ever that you can't use it. तो आप एक अकेला स्टैंड नहीं ले सकते ना. There has to be a centralized decision taken by the community of the film industry to go against this and put it up as a case, or it has to be that the government in itself doesn't allow this to happen. At what level can one actor do it alone? It's very difficult to imagine doing it alone. You need the community to come together. Like जैसे हाल ही में अभी I think the Telugu film industry has taken a pause. They would like to discuss how to go about making films to make it better as an environment, so the films that can be made do better. Because economically the structures have been going a little haywire. In the film industry, like Telugu film industry, जो इस वक्त हिंदुस्तान की perception है कि it's all films are doing well. If they're not, right? But the thing is, they're able to work silently towards making certain decisions because they're allowed to exist in a certain way. Because there is, like you said, there's a community that is very strong there. I think we need to come together and start taking care of our industry first and become strong as filmmakers, make better films,
So we can silence a lot of the negativity through the work first. Automatically, see, when we were in the best position possible, जब हम अच्छा काम कर रहे थे, प्रॉब्लम है हमारा काम भी थोड़ा फिसला है, उस वजह से सबको मौका मिला है. जब आपका काम फिसल जाता है और लोगों को मौका मिल जाता है, फिर वो ऐसे घुसे, अब हम वापस आए अपना काम दिखाने और काम उस तरह पकड़ नहीं रहा है. I would say yes, what you're saying is absolutely right. But our bread and butter eventually is entertaining people. When you start entertaining people and connecting with the audiences, ना जितनी बातें होंगी, जितनी चर्चा होगी, जितना negativity होगा, that will all be down in comparison to all the good work that we're doing. So yes, we need to come together as a community to do better, to protect ourselves. But at the same time, we need to come together to deliver the best possible films and the best outcomes now, so we can silence all the negativity. Because काम से अच्छी और कोई चीज नहीं है to silence all of this. Eventually, you need the best films to come together, and that's the trickiest part. हम एकजुट हो जाएंगे, सबको चुप करा देंगे, लेकिन फिल्में कौन सी बनाएंगे, वो भी तो जरूरी है. तो पहले एक चीज जो जरूरी है, that we have to introspect, that we have to make the best possible films, ताकि कोई उस चीज पे उंगली ना उठा सके. हमारा काम अच्छा है, उसके बाद हम बाकी चीज सब संभाल लेंगे. लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर किसी भी शख्स की अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉन्स्टेंटली अटैक किया जाए, यू नो, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम उसका कहीं ना कहीं तो एक इम्पैक्ट होगा ना, 100%. और आपकी क्रिएटिविटी पे भी होगा. 200%. And that is the problem. The problem is that everybody is going through that. You also feel हम क्यों मेहनत करें? You also feel a sense of detachment. You also start believing that is. यार जैसे फरीद मैं बताऊंगा, लॉकडाउन में मैं घर पे बैठा था, मैंने भूत पुलिस साइन की और मैं धर्मशाला की तरफ गया शूटिंग करने. सैफ, जैकलिन, यामी, myself, we all went and we reached Dalhousie. The first schedule was in Dalhousie. And I'd been at home for about, I think उस समय 6 महीने हो गए थे, जो पहला फेज था लॉकडाउन का, 2020 की बात कर रहा हूँ. My confidence was very low. पानीपत had not done well and the theatres had shut down and the industry was at lockdown. और मैं पहली बार काम करने बाहर निकला था. I was doing a film with Saif Ali Khan, doing a horror comedy. I went very confused. यार मैं कैसे कर पाऊंगा, because the माहौल was not the best. अगर आप 2020 याद करेंगे तो बहुत खराब माहौल था इंडस्ट्री के लिए और लोगों के लिए, और कहीं ना कहीं there were accusations and negativity and there was chaos. And it was not a pleasant feeling to be out of the house only. मैं पहुंचा डलहौजी और आगे सैफ की गाड़ी थी वहाँ पे, you know, there's the army has a barricading to enter डलहौजी, and जो चेक कर रहे थे उन्होंने देखा सैफ अली खान को पहचाना. कौन नहीं पहचानता सैफ अली खान को हिंदुस्तान में. उन्होंने बोला अरे सर हाउ यू दिस दैट, आए और सैफ की गाड़ी आ गई थी और मैं अपने ख्याल में खोया हुआ था, बैठा हुआ था. और मैं पहुंचा वहाँ पे और मैंने शीशा नीचे किया देखने को उनकी तरफ, एंड ही लुक्ड एट मी, सेड, ए अरे अर्जुन कपूर, अरे हाउ यू सर, अरे यार गुंडे देखिए, तेवर देखिए. एंड फॉर मी दैट वाज, यार यही तो ऑडियंस है. इनको फर्क नहीं पड़ रहा पिछले 6 महीने से क्या हो रहा है, क्या बोली जा रही है. एग्जैक्टली दैट इज मैं इतना टूटा हुआ था और इतना अंडर कॉन्फिडेंट था. मैं उस एक आदमी से मिला और उसने मेरे पूरे करियर के बारे में मुझसे 3 मिनट में बात की और मुझे वो पूरी पिक्चर करने की पावर दे दी. नहीं, I could go and do a full film with Saif Ali Khan knowing that is an audience member. That is not agenda. उसने रिएक्शन नॉर्मल दिया. वो मुझे, मतलब मेरी 10 साल के करियर में वो मेरी जीत वही है कि एक आदमी जो डलहौजी में नाकाबंदी पे खड़ा आर्मी ऑफिसर है, वो मुझे पहचानता है और मेरे काम को पसंद करता है. एंड दैट इज व्हाट ईच टिकट सोल्ड इज. दैट इज दैट वैल्यू दैट दे नो यू, दे लव यू, एंड इंडिया डज लव अस. So why is that love not being allowed to foster and grow and allow us to be better? In fact, it is dabawing us and making us feel like we should not work hard, whereas we should work hard for those people. Absolutely. But you're right that we do get bogged down by it, and the pressure then becomes, यार हम किसके लिए काम कर. But that is that one moment that comes to my mind all the time when I remember the negativity that could have been there and I had to come out of it. I just hope, यार मुझे ऐसा, मेरी कैलकुलेशन सिंपल है, 4-5 अच्छी पिक्चर आएंगी ना, a lot of things will be put into perspective. But we need that momentum. We need the industry to do better. We need all that to happen. You need momentum. जब बैट बॉल पे आने लगती है ना, तो पहले कभी सिंगल होता है, कभी डबल होता है, फिर छक्के लगते हैं. इस वक्त तो हम एज भी नहीं कर पा रहे ठीक से. That is the problem. So I just feel we need little momentum and we need little grace from the audience and the media to allow us to also learn the audience what they're going through. And we should be allowed to fail. We should be allowed to be normal for a bit. We've just come back after 3 years. There's only pressure on us. There's only negativity fostered toward us. There's only a certain happiness that our films are not doing well. The happiness on the films are not doing well, and Ranveer Singh's photo shoot has become a national issue. And हाँ, मतलब मेरे को उसके बारे में इतने सवाल पूछे जाते हैं. Senior, exactly, मैं आपसे नहीं पूछूंगा. Senior people like they are discussing कि that क्या उनकी
मजबूरी थी जो उनको करना पड़ा, मतलब it's like his choice, nothing his baffles body, me, yeah. like But nothing that's baffles what I'm anymore, saying. It's just unfortunate. it's like it's definitely unfortunate. But हम उस माहौल में है जहाँ पे we as an industry have to just make better films to start. That उससे बड़ा और कुछ नहीं, मैं ये मानता हूँ. जो आप कह रहे हो, जो problems है, हर सिस्टम में एग्जिस्ट करती है, in the sense that the unity sometimes is lacking. But unity का success is able to bring a lot more unity than failure. And I don't think as an industry we've seen enough success for the last few years. We've all been working in isolation to just make films, sitting at home, you know, because of the pandemic. I think we need to come together and just deliver a few proper successful films. And from there, I genuinely believe the industry will go from strength to strength and be able to tackle a lot of those issues by being successful on ground. Because that is the real audience. They will be able to silence a lot of the stuff that is going on off. And I'm not talking about the piracy and I'm not talking about all that. I'm talking about just the एक चर्चा होती है ना, एक बज़ होती है, वो बज़ जो नेगेटिविटी की बज़ होती है ना, उसको किल करने के लिए there is nothing better than delivering good films. No, as I told you, I was speaking to Gippy in the afternoon, and interestingly, Punjabi entertainment industry is doing very well. Very well. Even in pandemic, for example. Even if you see the way Diljit shows sell out right now, the audience is dying to see him perform. Yeah, so I think maybe one of the factors can be, this is entirely my perception, that the level of self-worth that they have and the level of unity that they have. Like he was talking about how Diljit's show is doing well and this and that. Yeah. So I think कहीं ना कहीं शायद वो भी contribute कर रहा है उनकी एक audience को grow करने में and them getting success. 100%. So I think hopefully the industry will come together. Hopefully it happens. It will. Hopefully, it just it cannot always happen when it's meant to happen. Sometimes it takes a little longer. But it's not that we're not aware what has to be done. But पहले तो हमको घर को साफ करना पड़ेगा ना. We have to clean out what we have started. We need to make better films and be in a positive frame of mind to tackle the negativity also. Correct. I think right now the mentality is only कि भाई अगली पिक्चर हिट कब होगी, वो भी एक फीलिंग क्रिएट कर दी गई है ना कि यार every film, the media considers every film is bad. The trolling creates कि हर फिल्म, मतलब आप तो मौका ही नहीं दे रहे कि we can also do something. At least there's some breathing room. We'll be able to deliver something. We'll be able to feel better. We'll be able to also try and get our foundation back. Nobody's giving us, we are backed against a wall right now as an industry. We need to push back, but in the right way. It's not about pushing back. फिर क्या करोगे? But push back करके you have to sustain that also. That comes with the work. Let's hope for the best. But for the time being, congratulations for the fantastic response. Hey guys, मैं हूँ Arjun Kapoor and you're watching me on Bollywood Hungama. Keep on watching.